कहाँ तक हुआ? यहाँ से पढ़ाना था ना, यहीं से पढ़ाना था शायद। कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास किताब नहीं है उपलब्ध? किताब तो खत्म हो गई है, दूसरा लॉट अभी छपा नहीं है, छपेगा तो कर लेंगे, तब तक एक चैप्टर जिरोक्स करवा लेना। पूछ लो, मार्केट में पता करना, यहाँ तो नहीं है मार्केट में, लेकिन बुक अवेलेबल होगा। आ जाओ, डीसी मोटर का वर्गीकरण, यही ना है मेरे दोस्त? डीसी मोटर का वर्गीकरण कैसे होगा, गौर फरमाइएगा। एक होता है डीसी संट मोटर, एक होता है डीसी सीरीज मोटर, और एक होता है डीसी कंपाउंड मोटर। तीन प्रकार के मोटर, डीसी संट, डीसी सीरीज एंड डीसी कंपाउंड। और ये जो मेरे पास से डीसी सीरीज मोटर है वो लेते हैं ना, पेचकस। ये जो मेरे हाथ में है मेरे दोस्त, ये डीसी सीरीज मोटर है। इसमें क्वाइल को जो है ना, देखो क्या है डीसी सीरीज मोटर, जैसे मोटर को, बोर्ड खराब हो गया देख रहा है, 4 लाख रुपया का नुकसान हो गया, नया बोर्ड मंगवा लिए। तो कोनो दिन धोखा दे देगा, एक और कोनो ठीक है, जिस दिन धोखा देगा उस दिन का लगभग 12 को क्लास डिस्टर्ब कर देगा। गारंटी खत्म हो जाने के बाद ही ना खराब होता है रे। इतनो बुद्धि नहीं है तोरा, जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है। पिछले साल 6 नवंबर को ही बोर्ड लिए थे और इस बार 12 नवंबर को खराब होने लगा। पिछले साल का बोर्ड है, कोई और लिया था। ये है डीसी सीरीज मोटर। डीसी कौन मोटर चला? सीरीज मोटर। ये आर्मेचर हो गया, इसके अंदर ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया। इसका काम क्या है? इसका काम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा देना। किसको बढ़ाना? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा देना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को बढ़ा देगा। इसके अंदर तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ही, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को बढ़ा भी देगा ये। मेरा मूड ऑफ नहीं है भाई। मूड क्यों ऑफ रहेगा? रात में नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब लगभग समझो कि 2 बजे रात को सोए। लग रहा था साला ब्याह नहीं हो रहा है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, हम की सीरीज मोटर संट मोटर करते रहते हैं, मम्मी फोन करके रोते रहती है। हम तो हर चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में संट सीरीज कर रहे हैं। मेरा जिंदगी चल जाए, जिंदगी में और चीज ना जरूरी है। नींदे हमार उड़ गया, फिर सोचे कि आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, ब्याह तो हो नहीं रहा है, जब हम कर लेंगे। मान लो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना हेर चला। लड़की कोई आएगी कहेगी कि हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं, ब्याह होगा। तो कभी लग रहा होगा सही में मास्टर का ब्याह नहीं हो रहा है कि यही सही बात है। तुम लोग ऐसा नहीं कि हम कर नहीं रहे हैं, तो कोई मैम भी चाहे तो शादी कर सकती, लेकिन तैयारी नहीं हो रही है।
ऐसा होता कोई बायोलॉजी वाली मैम रहती, हम पक्का ब्याह कर लेते। देखो अगर ये आर्मेचर है ना, इसमें सीरीज में जो है ना ये तार जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ जो इनपुट सप्लाई दिए हैं, यहाँ सप्लाई दिए ना, यहाँ से सप्लाई दिए ना, यहाँ सप्लाई जाने के बाद तुम देखो यहाँ अंदर में वो क्वाइल है। अरे यही इस तार से जो सप्लाई दिए ना, ये सप्लाई हो गया। जब ये खराबे हो गया है, लोहे से लिखो, इस सप्लाई है ना, इस सप्लाई जो है ये इस वाइंडिंग से होते हुए इसमें जा रहा है। देखो इस सप्लाई है जो इस अंदर में इस वाइंडिंग से गया है, आई वाइंडिंग से जाके यहां तब सटा है। सप्लाई तब चला गया है किस में, आर्मेचर में, है ना, आर्मेचर है, बोलो ना रे। इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। कौन वाइंडिंग कहते हैं? अच्छा बताओ, ये अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है मेरे दोस्त, और एगो खोलिए देते हैं, और सोचते हैं चला एगो वैकेंसी निकालते हैं, कौन हमसे ब्याह करना चाहता। अच्छा जे लड़की ब्याह करे अगर भागे न तर जाएगा रे ऐसा क्या है जो हम उसको दे नहीं सकते? मतलब समझो आएगी और सीधे चोर से महारानी बन जाएगी। एयर कंडीशन कमरा, एयर कंडीशन गाड़ी, महा बैंक बैलेंस, सब माँ कसम मादर इंडिया ब्याह नहीं हो रहा है। हम अब चला आत्महत्या कर लेंगे सब। ई ठंडी अगर मेरा ऐसा गुजर गया ना, आज हम भी थोड़ा ये दिखाइए देंगे बढ़िया से, बहुत आसानी से समझ भी लोगे। होल्ड करना भाई लोग। देखो चला, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, अच्छा से बच्चा इसमें समझ जाएगा। ई एक उतार हुआ, ई एक उतार हुआ, तो वैसे है इसका जो कनेक्शन है, ये ऐसे है, एक उतार ऐसे है ना रे,
सप्लाई इसी से देते हैं। इस सप्लाई टर्मिनल जो यहाँ है, ई वाला दोनों टर्मिनल हुआ ई, बोलन रे, ई एगो यहाँ से दिए, एगो यहाँ से दिए, ये वो तार यहाँ जोड़ दिए, ई वाइंडिंग हो गया। ई वाइंडिंग जो तुमको दिख रहा है, ई ये हुआ, फिर ये यहाँ से घूम के आया, अब फिर ई तार को ये अंदर में तुम देखोगे, ये अंदर में यहाँ से ई रेखा में जोड़ दिया गया आर्मेचर में। जब यहाँ घुसाते हैं ना तो वो में सट जाता है, सट जाएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, बोलन रे। और ई तार जो है, ये जो दूसरा तार बच गया, ये दूसरा तार सीधे मोटर में जा रहा है, देखो ये दूसरा तार सीधे मोटर में जा रहा है, बोलन रे। यह है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। देखो कहते हैं, जो लोग सर नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझना, फिर से ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर ये आर्मेचर है, ये तार ऐसे आया, एगो वाइंडिंग यहाँ होते हुए इसमें आके जुट गया, और इधर से एगो तार गया, इसमें आकर जुट गया, बोलन रे। जब जुट गया तो अब मामला क्या है, अगर हम ई यहां से इसको कट कर देते हैं, कनेक्शन एक कट कर देते हैं, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होता है क्या भैया? ओपन सर्किट में जब करंट का फ्लो नहीं होता है तो लिखता है, अरे बाबा आप तो टीचर नहीं, आप तो साइंटिस्ट हैं। हम लोग चला कभी पढ़े हैं, धोखेबाजी वाला काम नहीं किएंगे, ऊपरे ऊपर वो इंजीनियर नहीं है जगह तो ढेला फेंकेगा लग जाएगा। तो कहता ना इंजीनियर है, ढेला फेंकोगे ना तो इंजीनियर को लगेगा, हम अलग इंजीनियर है। चला पढ़ाई कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो बीएससी वाले तो उससे भी ज्यादा घूम रहे हैं, नहीं घूम रहा है। 10% 5 तुम अपने अगल बगल में अगर देखोगे तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे तुमको दिखेंगे कि आते तो हैं लेकिन साल 2 साल में कहीं ना कहीं वो निकल लेते हैं, अस्थिर नहीं रहता है। तो पहले हम लोग जब आए थे पढ़ाने, कहता था ढेला फेंकेंगे ना इंजीनियर को जाके लगे, मौने मन कर साला कौन कोर्स कर लिए है। बाद में पता चला कि मामला बहुत ही अच्छा काम है मेरे दोस्त। तो ई जो वाइंडिंग है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो अगर हम यहां से इसको कट कर देते हैं, ये हट जाता है, बोलन रे। अगर ये हट जाता है तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये हट जाएगा तो ओपन सर्किट होगा कि क्लोज सर्किट होगा? ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होता है रे, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ओपन सर्किट में करंट का फ्लो यहां पर नहीं। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हट जाए तब भी करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरा, ये सर डायरेक्टली लोड पर डिपेंड करता है क्योंकि सब सीरीज में है। सब किस में है? अब बताओ, सबका करंट समान होगा कि अलग अलग होगा? क्यों समान होगा? क्योंकि सीरीज में है। सबका करंट समान होगा क्योंकि ये किस में है? सीरीज में। सीरीज में होगा तो सबका करंट क्या होगा? समान। गौर फरमाइए, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है कि शंट फील्ड वाइंडिंग है? हम लोग कहते हैं डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे हम लोग कौन मोटर? सीरीज मोटर। सीरीज मोटर देखो तो यही है कि नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस को हम लोग RSE लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस को हम RSE लेते हैं। क्या लेते हैं मेरी जान? RSE लेते हैं। और इससे जो करंट प्रवाहित हो रहा है, SE का मतलब हुआ सीरीज फील्ड वाइंडिंग, बोलन रे।
और इससे जो करंट प्रवाहित होता है इसको हम ISE लेते हैं। क्या लेते हैं? फिर यहां से करंट आया, आर्मेचर से जो करंट आएगा उसको IA कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ जो बैक EMF जनरेट होगा उसको EB कहते हैं। इसका आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको RA कहते हैं। क्या कहते हैं? RA कहते हैं। तो इसको कहते हैं DC सीरीज मोटर, इसको कहते हैं DC सप्लाई। ये DC सप्लाई आया और DC सप्लाई सर इससे पास किया। बोलो। तो कहते हैं इसमें फील्ड वाइंडिंग, यह है फील्ड वाइंडिंग। बोलो ना रे। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, ये आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में? खत्म हो गया सर, अभी तो 4 बजे से था सर। आयन सर, हम ही मास्टर हैं। पैसा दिए? कितना? 2000। अब बाकी 15 को 15 कहाँ आ गया? आज तो 20 है। अभी तो टाइम न है। बाप रे बाप। तो मेरे बोलने का इंतजार कर कहाँ रहा है? बैठियो जाइए, जेबे करेगा तुम। हाँ, कहाँ घर है आपका? आरा वारा घर है क्या? आप तो बड़े ढीठ मालूम पड़ते हैं जी। हाँ, बाप रे बाप। हम कौन हैं? हाँ, तो तू भी छोड़ दिया? वहां लिया हुआ है? अच्छा ये अच्छा ना, हमसे गलती हो गया लेकिन आइए बेटे, अच्छा बच्चा है। अभी वहां पढ़ रहे हैं फाउंडेशन, क्योंकि 2020 में लिए होंगे। ना ना कोई बात नहीं, आप कीजिए सर, आइए। आइए ना, आपको वैसा होगा ना सर तो आप कहिएगा, हम यहाँ आपको फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर देंगे, आप पढ़ लीजिए। तो ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद जहाँ दिक्कत होगा तो हमसे आप पढ़ लीजिएगा। अभी इलेक्ट्रिशियन चल रहा है, 4 से 5 चलेगा। गलती हो गया होगा उसके तरफ से, हम सॉरी बोल देते हैं ना, उससे मिस हो गया होगा। अब सर क्लास है मेरा, ऐसे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आइए न, यहाँ आइए न, बैठिए न सर। 5 से 6 लिख दिया है, कोई बात नहीं। हम उस समय नहीं बूझ पाया होगा, 12 से 5, 5 से 6 कर दिया, कोई बात नहीं, हम करते हैं। ये बच्चा तो अपने टाइम से पहले ही आया। अभी थोड़ा सा बाउंसर होगा, नया चैप्टर से समझ में आएगा, ठीक है? तो कहते हैं सर ये सर कम से कम सारे बच्चों को ये बता दीजिए कि हम अब वहाँ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? तो कृपया यहाँ पधारें। हम उस जगह को छोड़े हुए हमको 1 साल हो गया है और हम अब वहाँ सेवा नहीं दे रहे हैं, हम अपना सेवा अब खुद कर रहे हैं। ये आर्मेचर है, क्या है मेरे दोस्त? ये तीनों सीरीज में है। तीनों क्या, ये दुए गो है, ये 3 गो कहाँ से आई? एगो डीसी सप्लाई हो गया, एगो डीसी, तो तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट का मान समान किया अलग अलग। कहते हैं इसमें फील्ड वाइंडिंग दिस वन, आर्मेचर वाइंडिंग दिस वन,
श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कितना सरल बात है। हम थोड़ा बोलवो किए थे, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर वाइंडिंग यहां सटेगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा। अब देखो कहते हैं आई 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 मतलब जो सप्लाई दे रहे हैं हम, आई इज इक्वल टू आई एस ई। आई इज इक्वल टू आई एस सी इज इक्वल टू आई ए। आई एस सी इज सीरीज फील्ड करंट। बोलो भी वोल्टेज इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा? वोल्टेज इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू ई बी, ई बी यहां सफिक्स में होगा, ई बी प्लस आई आर ए प्लस आर एस सी। ई बी V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए प्लस आर एस सी। सुन रहे? कहते हैं मेरे दोस्त, प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल, जो सीरीज मोटर है कि कंपाउंड मोटर है? क्यों सीरीज मोटर है? कि यहां श्रेणी क्रम में क्या हुआ, वाइंडिंग, एक्स्ट्रा वाइंडिंग। कहते हैं प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल, ये यानी दिस वन, प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा होता है। ये जो कम्यूटेटर है, यही ना कम्यूटेटर है, जो पतला पतला पत्ती दिख रहा है सर, ये कम्यूटेटर द्वारा कैसे जुड़ा होता है? प्रेरक द्वारा, यानी इंडक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यहां पर जो ये कॉइल है, किस क्रम में जुड़ा होता है? ये इसके साथ प्रेरण द्वारा जुड़ा होने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर गौर से देखो ना, यहां धागा बांध के तब इसको जोड़ा गया है, समझा? तो ये कहेगा तुमको कि ये दोनों किस विधि द्वारा जुड़ा होता है? प्रेरण विधि द्वारा जुड़ा होता है। किसमें? सीरीज मोटर में। इसकी फील्ड वाइंडिंग तो देखो, हम तरह बोले थे, एक होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जो पिछला चैप्टर पढ़े होंगे। एक होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, एक होता है संट वाइंडिंग, संट फील्ड वाइंडिंग, याद है रे? एक होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक होता है संट फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज में कई गो लेटर है? 6 गुण लेटर है। और संट में तो सर ये मोटा हुआ कि पतला हुआ? ये भैया मोटा तार का होता है और कम लपेटा होता है। इसमें आओगे, ये पतला तार है, अधिक लपेटा है। ये मोटा तार कम लपेटा, ये पतला तार अधिक लपेटा। ठीक है? इसकी फील्ड, ये सीरीज है, सीरीज है तो मोटा तार की पतला तार। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। कौन तार? मोटा तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। कहता है इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग वाले मोटर में ये हमेशा ध्यान रखना चला कि स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब होता है वह बल आघूर्ण जो प्रारंभिक अवस्था में घुमाने के लिए दिया जाता है। तो तुम पंखा ले लो, पंखा में हम लोग कंडेंसर का उपयोग करते हैं।
किसका उपयोग करते हैं? अच्छा, कभी कंडेंसर खराब हो जाता है तो की करता है? बताओ की करता है? बोलन रे। कंडेंसर कभी अच्छा, कभी ट्रेन में सफर किए हैं, कंडेंसर वह खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? लखीसराय पर एगो मूवी बना था रे, क्या नाम था उसका? नहीं, वो लखीसराय पर भी बना था, फिर डॉन वाला मूवी बना था, मारपीट एक्शन से भरपूर। लोगों को नहीं याद होगा, हम देखे थे। गौर फरमाना, कंडेंसर कंडेंसर जल जाएगा ना, तो पंखा जब चलने लगेगा उसमें आपको धक्का देना पड़ेगा, चलने नहीं लगेगा। स्विच दोगे ना, हिम्मत कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, नहीं करता है रे। हम लोग उसको पेन लगा कहते हैं ले हिम्मत कर ले। वो जो हिम्मत उसको देता है वो कौन देता है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, जब पंखा चल रहा होता है ना तो चार्ज को स्टोर रखता है, और वो कहता है चार्ज मेरे पास स्टोर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा है, जैसे चलने लगोगे हम धक्का दे देंगे। बोलो रे प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, अच्छा बताओ, इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो घूर्णन करने के लिए जो बल लगता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं, यानी टॉर्क कहते हैं। हम बोले किसी वस्तु को आप धक्का दिए और वो रेखीय गति में आ गया, इसका मतलब वो बल है। किसी वस्तु को धक्का दिए वो घूमने लगा, क्या है वो? बल। किसी वस्तु को आप धक्का दिए वो घूमने लगा, रेखीय गति में आ गया, वो बल है कि बल आघूर्ण है? रेखीय गति में आएगा तो बल है, और किसी वस्तु को धक्का दिए वो घूमने लगा, क्या है वो? बल आघूर्ण। क्लियर? कहते हैं इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, कौन टॉर्क? जब स्टार्ट करने के लिए जो बल, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, वह बल जो उसको घुमाता है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? भैया 5 गुना ज्यादा होता है। कहता है फुल लोड टॉर्क का कितना गुना होता है? 5 गुना। जितना फुल लोड पर ही घूमने में जितना बल आघूर्ण लगता है उसका 5 गुना उसको स्टार्टे करने में लग जाता है। बोलो न रे। इसलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अथवा अन्यथा देखो, अगर मान लो तुम इसको, ये मोटर है, एक तुम लोड देवे नहीं करोगे तो कभी कभी ऐसा देखा होगा, मोटर या पंप सेट वगैरह चलते रहता है तो कुछ गाद टाइप का फंस जाएगा, धुक 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 धुक, और फिर जब हट जाएगा धुक 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 धुक, ये जो करता है मतलब लोड पड़ता है। क्या पड़ता है? अगर तुम इसको लोड कभी, अच्छा बिना लोड के कभी पंप सेट चलाए हो? नहीं चलाए हो तो छोटा सा उन्होंने कुछ नहीं किए हैं सर, सीधे आप ही के पास गिरवे किए हैं सर। अरे मेरे दोस्त, कभी पंप सेट चला के देखना। किसको चला के देखना? कभी पंप सेट चला के देखना। किसको चला के देखना? तुम ये चीज गौर करना कि पंप सेट में क्या होता है कि जब लोड नहीं रहेगा ना तो उसकी गति बढ़ जाती है। ऊपर बैठाओ, ऊपर बैठा रहा ना, लोड अगर नहीं रहेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कहते हैं इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड के 5 गुना होता है। अगर मान लो कि फुल लोड के समय जितना बल लगता है और स्टार्टिंग के समय उसका 5 गुना बल लगता है, और तुम बिना लोड के चलाओगे तो अगर लोड नहीं मिलेगा, लोड नहीं मिलेगा तो फ्री गति करेगा, फ्री गति करेगा तो इतना भयानक गति करेगा कि
साफ टाप सब तोड़ देगा, बाइंडिंग टाइंडिंग सब उखाड़ देगा। बोलो न रे। कहते हैं इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड का 5 गुना तक होता है, इसलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी भयानक गति के कारण इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी। इसका उपयोग कहां पर? रेल इंजन में, क्रेन में, ट्रैक्शन कार्य इत्यादि में किया जाता। ट्रैक्शन समझते हो? खींचना, लिख लो, ट्रैक्शन का अर्थ होता है खींचना। किताब नहीं लिए हैं? किताब मार्केट में मिलता है, नया वाला लीजिएगा, लेकिन जल्दी ले लीजिएगा, किताब खत्म होने पर हो। अभी छापेंगे इसका उपयोग किताब में, और कुछ कुछ जगह पर काम चल रहा है थोड़ा बहुत, उसको करके तब छापेंगे। ये किताब खराब नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, अब हर एडिशन में हर साल अपडेटेड आएगा, हर साल हम अपडेट करते हैं। क्वेश्चन हमको मिल गया मतलब जोड़ दिए, सब कोई बात नहीं। खाली लिखते नहीं है कि तृतीय संस्करण, तृतीय संस्कार ओकरा में भरते भी हैं। तुम पिछला वाला किताब देखना और ये वाला किताब देखना, दोनों में अंतर लगेगा तुम। इसका उपयोग रेल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खींचना, जैसे कार्य में किया जाता है। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए, बताओ तेरे यहाँ फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए किसी कारण बस, तो बताओ मोटर चलेगा? काहे नहीं चलेगा? अरे ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये किसी कारण बस बीचे में ही कट जाए एगो तार, तो करंट एकरा में जा पाएगा? करंट एकरा में नहीं जाएगा तो मोटर को मिलेगा? नहीं मिलेगा तो रुक जाएगा मोटर। बोलो न रे। तुझको न देखूं तो सर, तो आपका मोटर में नहीं कहते पावरे ने है सर। कुछ कुछ, एक होता है आदमी, एक होता है बस आदमी, वही बस आदमी है। मतलब ये आप हटा दीजिएगा तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जिसके कारण और ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका काम नहीं होगा। अब सर कान है, कान में अगर कोनो काम है? अगर काम है सुरक्षा देना, बोलो न रे। हेलमेट का तब तक कोई काम नहीं है जब तक हम रोड पे गिरने जाते हैं, लेकिन हेलमेट जरूरी है कि नहीं है? तो कहते हैं मेरे दोस्त, फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर चलेगा हो? लोड बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर डीसी, बताओ, लोड बढ़ेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि कम बल लगाना? लोड बढ़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लोड बढ़ने पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो कहते हैं लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा? सीरीज मोटर में कम लोड पर गति क्या हो जाए? ऑब्वियसली ज्यादा लोड दोगे तो अगर फटेगा, गति दुक 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 दुक, कम लोड दोगे तो गति पुक 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 पुक, बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन भैया मेरे, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, वह लोड पर डिपेंड करता है, लेकिन लोड के वेरिएशन से बहुत कम गति में वेरिएशन होता है, क्योंकि उसमें 2 वाइंडिंग होता है। आगे जाके बात करेंगे। जैसे तुम ले लो ये आटा चक्की का मील देख रहे हो, आटा चक्की के मील में सर देखिएगा, अगर लोड थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तो वो आपका लोड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा उसका स्पीड बढ़ जाता है। हाँ, स्पीड सेम रहता है, लोड कम हो या ज़्यादा हो स्पीड सेम रहता है। लेकिन वही थ्रेसर जो हम लोग यूज़ करते हैं, और हम तनियों लोड दीजिएगा तो इंजन के गाड़ फट जाता है। बोलो न रे। कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च हो जाती है। जब लोड यहाँ पर कम देंगे तो गति का मान क्या हो जाएगा? उच्च। और ज्यादा लोड देंगे तो गति कम हो जाएगा, और लोड हटा लेंगे तो चलबे नहीं करेंगे, भयानक गति के कारण उखड़ पुखड़ जाए। बोलो न रे। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क, बताओ, टॉर्क अगर निम्न होगा तो गति क्या होगा? अब बोलोगे ये कैसे सर, निम्न टॉर्क पर गति उच्च कैसे होगा? तो देखो, जैसे कभी गाड़ी चलाए हो, मोटरसाइकिल, टॉर्क मतलब वह बल जो किसी वस्तु को घुमा दे कि नहीं घुमाए। तो एक बात, 1 नंबर गियर लगाना,
ज्यादा बल मिलता है, गति कम मिलता है। एक नंबर में बल ज्यादा मिलता है और गति कम, और 4 नंबर में गति ज्यादा मिलता है और बल कम। जब गति ज्यादा होगी तो लगने वाला बल, बल नहीं, बल आघूर्ण ना, बल की बल आघूर्ण, टॉर्क। कहता है सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर निम्न टॉर्क, मतलब 4 नंबर गियर, कम बल मिल रहा है, तो गति ज्यादा होगा कि गति कम होगा? हाँ, निम्न टॉर्क पर गति क्या होगा? ज्यादा। और डीसी सीरीज मोटर क्रेन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त तो होता है, क्योंकि क्रेन में देखो एगो चीज और है, एक गति सीधा लोड पर डिपेंड करता है। लोड ज्यादा होगा ज्यादा बल मिलेगा, लोड कम होगा कम बल मिलेगा। कहते हैं इसी श्रेणी मोटर में गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है, इसलिए कमजोर होता है कि सब सीरीजे में होता है भैया, इसमें यहां से सब सीरीजे में होता है, तो गति का जो नियंत्रण होता है ना वो सबसे कमजोर होता है, इसलिए क्रेन व्रेन को जल्दी रोका नहीं जा सकता है। क्रेन रोलर ये सब जो चलता है जल्दी तुम रोक सकते हो? ब्रेक मारेगा यहाँ, रुकेगा जाके, क्यों? क्योंकि उसके गति नियंत्रण जो है इसका करना संभव, इसका सीरीज मोटर का गति नियंत्रण मुश्किल होता है। अब यहां से सर हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। एगो बात बताओ, अगर ये ओपन सर्किट हो गया, करंट का फ्लो हो, मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर लोड का मान बढ़ गया तो गति का मान, और लोड का मान कम हुआ तो गति का मान, अगर मान लो ई किसी कारणवश ओपन सर्किट हो गया तो ये चलेगा? इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में सब में सेम धारा की अलग अलग धारा, पक्का ना? सीरीज फील्ड वाइंडिंग में सब में धारा का मान क्या होता है? समान। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी क्लास 4:20 से या 25 मिनट से होगी। आगे माए बंद कर दें क्या?